हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे सभी लोग अच्छे होंगे। जो बच्चे आरआरबी एएलपी 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बड़े ही संदेह हैं कि भाई परीक्षा कब होगी, परीक्षा में देरी होने का कारण क्या है, क्या रीजन है जो परीक्षा में देरी हो रही, क्या कारण है, सारा कुछ वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें, आप अगर एएलपी और टेक्नीशियन वाली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके जो पद थे लगभग 14,840 पद थे। और अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो लगभग 40,000 अभ्यर्थियों ने इसके फॉर्म भरे थे। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं आगे तो जो एलपी की जो परीक्षाएं थी उनका जो टाइम टेबल रेलवे बोर्ड ने जो जारी किया है वो क्या जारी किया है, पहले तो उसको समझते हैं। उन्होंने बोला था कि जून से अगस्त के बीच में हम परीक्षा करा लेंगे। ठीक है भाई। उन्होंने क्या बोला था कि जून से अगस्त के बीच में परीक्षा करा लेंगे। आज है 14 अगस्त। आज क्या है भाई, 14 अगस्त है आज। आज तो कोई परीक्षा, आज तक तो कोई परीक्षा की मतलब तिथि का कुछ ऐलान हुआ नहीं है। देखते हैं, अगर इनको परीक्षा करानी होती है तो कम से कम रेलवे वैसे तो कम से कम आपको 1 महीने पहले सूचित कर देता है, लेकिन हम कह रहे हैं 10 दिन पहले। 10 दिन पहले आपको सूचना मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो अभी अगस्त में तो उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन होगी कब और परीक्षा में देरी क्यों हो रही है, सीधा समझते हैं बात को। देखो, एसएससी सीजीएल की अगर बात करते हैं तो इसकी जो परीक्षा होने वाली है 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में होने जा रही है। लगभग इसमें देखो 30 लाख फॉर्म भरे गए हैं सीजीएल में। अब इसका उससे क्या ताल्लुक है अभी बताते हैं आपको। सीजीएल में लगभग 30 लाख फॉर्म भरे गए हैं। सीजीएल का जो एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कराता है तुम्हारा टीसीएस। और रेलवे के जो भी, अब रेलवे में लगभग 40 लाख फॉर्म है और कोई तो भाई कंडक्ट करा नहीं सकता है फॉर्म, कि जो इतने फॉर्म तो मतलब ऑनलाइन तो करवा ले और कोई नहीं करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ टीसीएस ही करा सकता है। तो रेलवे के जितने भी फॉर्म होते हैं सारे सारे पेपर कौन कराता है, टीसीएस कराता है। तो जितने भी टीसीएस के सेंटर हैं वो 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, सॉरी हाँ, 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक तो ये पूरे भरे हुए हैं रेलवे के टेंडर। अगर हम आगे बात करते हैं, इसके बाद एमटीएस की परीक्षा है। तो एमटीएस की जो परीक्षा है, टोटल पद है, अगर हम इस पर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी बार आवेदन हुए रेलवे एमटीएस में। आप देख सकते हो लगभग 57 लाख बच्चों ने एमटीएस का फॉर्म डाला है। और 57 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म डाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो परीक्षा होगी वो 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में होगी। ठीक है। तो देखो, 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक तो तुम्हारी ये होगी सीजीएल की परीक्षा। अब इसके बाद 30 से लेकर तुम्हारी 14 नवंबर तक हो गई ये तुम्हारी किसकी परीक्षा, तुम्हारी एमटीएस की होगी। ठीक है। तो यहाँ से लेकर मतलब 9 से लेकर 14 तारीख तक तो पूरा सब कुछ डेट फिक्स है। अब ये 9 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में तो तुम्हारा पेपर हो नहीं सकता है। अब पेपर कब हो सकता है, या तो ये मान लो 27 अगस्त से अगर चालू करें, क्योंकि इसको इनको कराने में लगभग ये 40 लाख फॉर्म एक आंकड़ा बता रहा है, लेकिन इतने फॉर्म नहीं है। लगभग आपके यही इसमें 25 से 26 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि वो पेपर का था। जो एग्जैक्ट डाटा है वो 25-26 लाख है। तो इसको लगभग ये मान लो या 30 लाख भी मान लो, तो इनको कराने में लगभग 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन लग जाएंगे। हम कह रहे 4 दिन इधर हो गए अगस्त के, और ये मान लो 8 दिन, तो 12 दिन। मान लो 8 सितंबर तक, यानी कि 27 अगस्त से अगर ये परीक्षा कराना चालू करें तो 8 सितंबर तक ये करा सकते हैं परीक्षा। अगर रेलवे चाहे तो 27 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक परीक्षा करा सकते हैं। अगर इसने इस टाइम परीक्षा नहीं कराई तो फिर भाई मान लो ये जो एग्जाम होगा 14 नवंबर के बाद ही होगा। अब 14 नवंबर के बाद कब हो सकता है भाई, उसके बाद फिर से नई एग्जाम डेट आएगी तभी होगा। ये आपको क्लियर जानकारी दे रहे हैं भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।